नमस्कार मित्रों, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं विशाल मोदी, बायोलॉजी लेक्चरर, आपके सामने इस वीडियो में बताने जा रहा हूं सत्र 2020-21 में राजस्थान बोर्ड द्वारा जो पाठ्यक्रम हटाया गया है, लगभग 40% पाठ्यक्रम जो हटाया गया है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी देने जा रहा हूं। इस वीडियो में मैं आपके पास में जीव विज्ञान से संबंधित उन टॉपिक्स और जो भी चैप्टर्स कंप्लीटली हटाए गए हैं उनको मैं बताने जा रहा हूं। कोविड-19 की वजह से सरकार ने यह फैसला लिया है, तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स को हटाया गया है। देखिए इधर, यहां पे सबसे पहले बात करें परीक्षा 2020-2021 के लिए हटाया गया भाग जीव विज्ञान के लिए बात कर रहे हैं हम लोग। इकाई क्रमांक 1 के अंदर हमारे पास में पाठ का नाम आता है आवर्त बीजी पादपों में जनन व विकास। यह अध्याय क्रमांक 1 है, इकाई भी 1 है और अध्याय क्रमांक 1 है। शीर्षक इसका है आवर्त बीजी पादपों में जनन, यानी कि पाठ का नाम है आवर्त बीजी पादपों में जनन। ये तो बच्चे इकाई का नाम है, ये वाला जो है ना बेटा, ये इकाई का नाम है, ये नजर आ रहा है, ये इकाई का नाम है, और ये वाला है जो पाठ का नाम है आवर्त बीजी पादपों में जनन। अब हटाया गया भाग या उपशीर्षक क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे आपके पास में इस पूरे अध्याय को राजस्थान बोर्ड ने इस वर्ष 2020-21 में हटा दिया गया है, अर्थात ये अब आपके पाठ्यक्रम में नहीं रहा है। ऑलराइट, सेकंड चैप्टर हमारे पास, सेकंड यूनिट आती है एक, आपको जानकारी दे देता हूं कि इकाई क्रमांक 1 के अंदर हमारे पास में 4 पाठ आते हैं। 4 में से केवल एक ही पाठ को हटाया गया है, बाकी तीनों पाठ आपके पाठ्यक्रम में है। इकाई क्रमांक 2 प्लांट फिजियोलॉजी की होती है, पादप कार्य की प्रथम होता है। इसमें अध्याय क्रमांक 5 जिसका नाम है पादप जल संबंध। क्या नाम है बेटा? पादप जल संबंध। पादप जल संबंध का भी पूरा अध्याय आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। अंडरस्टैंड? फिर देखिएगा, यहां पे अगर अपन बात करें, इकाई अभी भी हमारे पास में सेकंड ही चल रही है, जिसका नाम आपके पास में क्या है? पादप कार्य की ही है। क्या है बेटा? पादप कार्य की भाग 1 है ना, प्लांट फिजियोलॉजी पार्ट 1, वही इकाई चल रही है। उसमें छठा अध्याय जो है वो रसारोहण का अध्याय आता है, पादपों में जल अवशोषण व रसारोहण। देखिए स्टूडेंट्स, ये चैप्टर पूरा नहीं हटाया गया है, इस चैप्टर में से कुछ टॉपिक हटाया गया है, और इस टॉपिक का नाम है पौधों के जल अवशोषण करने वाले अंग और जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। मतलब जल को जो अवशोषित करने वाले ऑर्गन्स होते हैं वो टॉपिक हटा दिया गया है, और जल के अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारकों को भी यहां से हटा दिया गया है। ऑलराइट ना। फिर इसी इकाई का 7वां अध्याय वाष्पोत्सर्जन व बिंदु स्त्राव के ऊपर है, ट्रांसपिरेशन एंड गटेशन के ऊपर है। इसमें हटाया गया जो पोर्शन है, पार्ट है, पूरा चैप्टर नहीं हटाया है इसमें हटाया गया पार्ट है वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। क्या हटाया गया है? वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। केवल एक टॉपिक हटाया गया है स्टूडेंट्स। देखिए, मैं जानकारी इसलिए आपको अवगत करवा रहा हूं ताकि इस वर्ष जब आप पढ़ें तो इन टॉपिक्स को एक बार के लिए आप छोड़ सकते हैं, जिसमें आपको जानकारी रहे कि कौन सा टॉपिक हटा दिया गया। बाकी पढ़ना तो सभी होता है, इंपॉर्टेंट तो सभी होता है स्टूडेंट्स। इसी इकाई का आपके पास में अध्याय क्रमांक 8 है, पादपों में खनिज पोषण। खनिज पोषण में जो टॉपिक हटाया गया है वो है खनिज लवणों के अवशोषण की क्रियाविधि। समझ रहे हैं? पूरा चैप्टर नहीं हटाया, पूरा चैप्टर तो अभी तक कौन कौन सा हटाया था? चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 5, और कुछ नहीं हटाया अभी तक। बाकी सब में ये पोर्शन कट हो रहे हैं। ऑलराइट, फिर इसी इकाई का अध्याय क्रमांक 9 है, जिसका नाम क्या है आपके पास में? एंजाइम्स। एंजाइम्स में एंजाइमों का इतिहास बिल्कुल हटा दिया गया है, ठीक है। एंजाइमों का विशिष्ट गुण हटा दिए गए हैं, एंजाइम क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, ये 3 टॉपिक इसमें से हटा दिए गए हैं स्टूडेंट्स। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? यानी इसमें क्रियाविधि तो शामिल है, अभी भी नॉमेनक्लेचर भी शामिल है, तो काफी सारे टॉपिक अभी भी जोड़े हुए हैं, लेकिन ये 3 टॉपिक आपके पास में यहां से हटा दिए गए हैं। आपके पाठ्यक्रम से इसको हटा दिया गया है स्टूडेंट्स, ध्यान लगाइएगा, ठीक है। ये आ गया। अब आती है हमारे पास में इकाई क्रमांक 3। इकाई क्रमांक 3 का नाम है अपने पास में क्या? पादप कार्य की सेकंड, प्लांट फिजियोलॉजी सेकंड। इस इकाई में 10, 11, 12 और 13 ये 4 अध्याय आते हैं। कौन से आते हैं? 10, 11, 12 और 13, ठीक है। अब 10वां अध्याय जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है बायोलॉजी में, स्पेशली बॉटनी के अंदर, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस।
प्रकाश संश्लेषण में से जो टॉपिक हटाया गया है वो है प्रकाश संश्लेषण का इतिहास। बहुत बड़ी एक सारणी दे रखी है हमारी पुस्तक के अंदर, अध्याय क्रमांक 10 के अंदर। आप लोग देखेंगे जब आपको आइडिया लगेगा। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक भी यहां से हटा दिए गए हैं, समझ रहे हैं। अध्याय क्रमांक 11 है श्वसन, रेस्पिरेशन। ये पादपों में श्वसन की बात कर रहे हैं हम लोग यहां पे। इसमें जो टॉपिक स्टूडेंट्स हटाया गया है वो है श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक। सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक हटाया गया है, श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। जान रहे हैं मित्रों, मैं आपको इसी वजह से बताने जा रहा हूं। फ्रेंड्स देखिएगा अच्छे से, 12वां अध्याय नाइट्रोजन उपापचय तथा नाइट्रोजन चक्र, ये संपूर्ण अध्याय हटा दिया गया है। क्या हटा दिया गया है? संपूर्ण अध्याय को यहां से रिड्यूस कर दिया गया है, हटा दिया गया है पाठ्यक्रम से, सत्र 2020-21 तक। आपको मैं पूरी जानकारी दे रहा हूं जीव विज्ञान विषय के बारे में। आप लोग सब्र बना के देखते रहिए कि कौन कौन से टॉपिक को रिड्यूस किया गया है सत्र 2020-21 के लिए। देखिए यहां पे अगर अपन आगे बढ़ते हैं, अध्याय क्रमांक 13, ये भी हमारे पास में पादप कार्य की यानी यूनिट क्रमांक 3 है हमारे पास में, पादप कार्य की सेकंड नाम जिसका है अध्याय क्रमांक 13 पादप वृद्धि। इसमें से कई सारे टॉपिक हटाए गए हैं, जैसे पादप वृद्धि स्थल, पादप वृद्धि स्थल के बारे में, वृद्धि की प्रावस्थाओं के बारे में, वृद्धि की बल गतिकी के बारे में, वृद्धि के मापन के बारे में, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, दीप्तकालिता, प्रसुप्तीकरण, वसंतीकरण, जीर्णता और विलग्न। काफी सारे टॉपिक्स को इस चैप्टर में से हटाया गया है। ये चैप्टर है भी बड़ा, थियोरेटिकल चैप्टर है। पादप वृद्धि हार्मोन्स के ऊपर है, आपने सुना होगा ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल, इथाइलिन, ये समस्त इसके अंदर ही आते हैं। तो यहां पे ये टॉपिक्स को रिड्यूस किया गया है। यहां पे होती है पादप कार्य की भाग यानी इकाई क्रमांक 3 खत्म हो गई है हमारे पास में। अब आते हैं 4 पे। इकाई क्रमांक हमारे पास में है 4, जिसका नाम है जैव तकनीकी। क्या है बेटा? जैव तकनीकी या जैव प्रौद्योगिकी। अध्याय क्रमांक 14 जैव प्रौद्योगिकी सामान्य परिचय। इस संपूर्ण अध्याय को सत्र 2020-21 से हटा दिया गया है। कितनी खुशी की बात है, आपको ऐसा लग रहा है ना? लेकिन इस चैप्टर को पूरा कंप्लीटली हटा दिया गया है। इस चैप्टर में आते थे साइंटिस्ट के नाम, कुछ जो गार्डन्स के नाम है, बायोटेक्नोलॉजिकल जो भी गार्डन्स है, जो भी ऑफिस है, जो भी कार्यालय है जहां पे बायोटेक्नोलॉजी का कार्य होता है, वो समस्त जानकारियां और कुछ इसकी शाखाओं के बारे में जानकारी मिलती है इस पाठ के अंदर, जो संपूर्ण रूप से हटा दिया गया है सत्र 2020-21 में। फिर इसका एक और चैप्टर आता है यहां पे, चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 के अंदर किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है, इसलिए हमने उसको सारणी के अंदर मेंशन नहीं किया है। जानकारी के लिए बता देता हूं, अध्याय क्रमांक 15 आनुवांशिक अभियांत्रिकी के ऊपर है, जिसमें पुनर्योगस डीएनए को बनाने की संपूर्ण तकनीक के बारे में आप अध्ययन करेंगे, है ना? तो वो अध्याय में कोई भी चेंज नहीं है, इस वजह से हमने यहां पे उसको नहीं लिखा है। उसके बाद आता है अध्याय क्रमांक 16। अध्याय क्रमांक 16 पादप उत्तक संवर्धन के ऊपर है, प्लांट टिश्यू कल्चर के ऊपर है। इसमें से जो पार्ट हटाया गया है उसका विवरण है संवर्धन माध्यम। ऑलराइट, पादप उत्तक संवर्धन के अनुप्रयोग एवं उपलब्धियां, जो सारणी क्रमांक 16.1 है आपकी पाठ्य पुस्तक के अंदर, वो यहां से पूर्ण रूप से हटा दी गई है। अंडरस्टैंड? फिर आता है आपके इसमें इकाई क्रमांक 5। इकाई क्रमांक 5 है आर्थिक वनस्पति विज्ञान एवं मानव कल्याण। आर्थिक वनस्पति यानी इकोनॉमिक बॉटनी। इस इकाई के अंदर 4 अध्याय आते हैं, अध्याय क्रमांक 17, 18, 19 एवं 20। तो 17 नंबर अध्याय के अंदर शीर्षक जो है हमारे पास में, यानी कि जो चैप्टर का नाम है वो है आर्थिक वनस्पति विज्ञान एवं मानव कल्याण। देखिए इसको पूर्ण रूप से पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। संपूर्ण अध्याय को यहां पे राजस्थान बोर्ड द्वारा सत्र 2020-21 के लिए हटा दिया गया है। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? फिर हमारे पास में आता है अध्याय क्रमांक 18 का हमने लिखा नहीं है। अध्याय क्रमांक 18 नहीं लिखा है, इसका तात्पर्य आप समझ रहे होंगे। इसका मतलब यह है कि अध्याय क्रमांक 18 पूर्ण रूप से आपके पाठ्यक्रम में है, उसमें किसी प्रकार का कोई एक टॉपिक भी नहीं हटाया गया है। पूरा चैप्टर आपके सिलेबस में अभी भी है।
उसके बाद आते हैं अध्याय क्रमांक 19 पर। इन सारणी में मैं उन्हीं अध्यायों की बात कर रहा हूं जिनमें चेंजेस आए हैं, उन अध्यायों के इसमें मेंशन नहीं है जो जिसमें किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं आया हो। अध्याय क्रमांक 19 प्रतिपालनीय कृषि है, जिसके अंदर से इस पूरे अध्याय को हटा दिया गया है। क्या हटा दिया गया? कंप्लीट चैप्टर हटा दिया गया है, यहां से समझ रहे हैं ना। फिर अध्याय क्रमांक 20 जैव ऊर्जा। जैव ऊर्जा में से एक टॉपिक को हटाया गया है, वो है भारत एवं राजस्थान में बायोडीजल का उत्पादन। भारत एवं राजस्थान में बायोडीजल का उत्पादन, इसको हटा दिया गया है, इस टॉपिक को हटा दिया गया है। स्टूडेंट्स, मित्रों, मेरे साथियों, मैं आपको यहां पे यह जानकारी देना चाहता हूं, कक्षा 12 की राजस्थान बोर्ड की पाठ्य पुस्तक में पाठ क्रमांक जीव विज्ञान की बात कर रहा हूं, बायोलॉजी की, 1 से 20 तक वनस्पति विज्ञान आता है, यानी बॉटनी आती है। बॉटनी की जानकारी मैंने यहां पे आपको दे दिया है। बॉटनी के अंदर आपके पास में जो जो चैप्टर हटाए गए हैं उनको एक बार वापस से देख लीजिए। चैप्टर नंबर 1 पूरा हटा दिया गया है, चैप्टर नंबर 5 पूरा हटा दिया गया है, चैप्टर नंबर आपके पास में उसके बाद में जो कंप्लीट हटाया है वो बता रहा हूं आपको। फिर चैप्टर नंबर 12 पूरा हटा दिया गया है, चैप्टर नंबर उसके बाद में 14 नंबर पूरा हटा दिया गया है, चैप्टर नंबर 17 हटा दिया गया है, और चैप्टर नंबर आपके पास में 19 हटा दिया गया है। 20 तक आपके पास में बॉटनी का सेक्शन रहता है। पाठ क्रमांक अध्याय क्रमांक 21 से 42 तक आपके पास में जूलॉजी यानी प्राणी विज्ञान के अध्याय रहते हैं। तो प्राणी विज्ञान के अध्यायों की बात करते हैं हम लोग। ये मानव कार्य की प्रथम इकाई का नाम है ह्यूमन फिजियोलॉजी फर्स्ट, जो पाठ्य पुस्तक अनुसार 6ठी इकाई है ना। इस इकाई में 5 अध्याय आते हैं, 21, 22, 23, 24, 25। अब इनमें क्या क्या चेंजेस आया है वो अपन लोग देख लेते हैं। अध्याय क्रमांक 21 जिसका नाम है मानव अध्यावरणीय तंत्र। अध्यावरणीय तंत्र त्वचा से संबंधित तंत्र होता है। मानव अध्यावरणीय तंत्र संपूर्ण अध्याय पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। समझ रहे हैं मेरी बात को? मानव का अध्यावरण तंत्र संपूर्ण अध्याय सत्र 2020-21 से राजस्थान बोर्ड ने हटा दिया गया है या हटा दिया है। अध्याय क्रमांक 22 मानव का पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के वीडियोस मेरे YouTube पे अपलोडेड है, आपने देखे भी होंगे। पाचन तंत्र में से कुपोषण और उससे संबंधित रोग जो आपने पढ़ा होगा, क्वाशियोरकर, मेरास्मस, मोटापा वगैरह, तो वो सारी चीजें इसमें से हटा दी गई है। सिर्फ एक टॉपिक हटाया है पाचन तंत्र में से, बाकी संपूर्ण पाचन तंत्र आपके सिलेबस में अभी भी विद्यमान है। फिर बात करते हैं अध्याय क्रमांक 23 नहीं लिखा। 23 मानव श्वसन तंत्र है, जिसमें किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है, इस वजह से उसको यहां पे हमने दर्ज नहीं किया, यहां पे हमने मेंशन नहीं किया है। अध्याय क्रमांक 24 मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र है। इसमें से जो चैप्टर में से टॉपिक हटाया गया है वो है हृदय एवं परिसंचरण तंत्र संबंधी रोग। मतलब हार्ट के बारे में कंप्लीट हटा दिया गया, जो कि बड़ा नुकसानदायक है, हार्ट देना चाहिए था पर कोई बात नहीं। परिसंचरण तंत्र संबंधी रोग के बारे में भी हटा दिया गया है। राजस्थान बोर्ड की किताब खोलेंगे तो आपको कम से कम 12 से 15 परिसंचरण तंत्र से संबंधित रोगों के बारे में जानकारी दे रखी है, वो पूर्ण रूप से हटा दी गई है, और हृदय का टॉपिक पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। अर्थात इस अध्याय के अंदर रुधिर को प्राथमिकता दी गई है, रुधिर के संगठन को, रुधिर के कार्य को, रुधिर के थक्का बनने की प्रक्रिया को। फिर अध्याय क्रमांक 25 है मानव का उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र में से केवल और केवल एक ही टॉपिक रिड्यूस किया है, हटाया गया है, वह है उत्सर्जन संबंधी रोग। 15-17 रोग इसमें भी दे रखे हैं आपके पाठ के अंदर। कौन से? उत्सर्जन तंत्र से संबंधित रोग। लेकिन यह टॉपिक अनफॉर्चुनेटली हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है फॉर द सेशन ऑफ 2020 एंड 21 ड्यू टू कोविड-19। राइट नाउ नेक्स्ट, मानव कार्य की सेकंड जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी की किताब के अनुसार यह 7वीं इकाई है। मानव कार्य की सेकंड यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी सेकंड। ह्यूमन फिजियोलॉजी सेकंड के अंदर भी अध्याय आते हैं आपके पास में 26, 27, 28, 29, 30, ये 5 अध्याय आते हैं। अब इनमें क्या क्या चेंजेस आया है वो देखते हैं। 26वां अध्याय है मानव का तंत्रिका तंत्र, खोपड़ी वाला रे, नर्वस सिस्टम। ये संपूर्ण अध्याय आपके पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है, पूरा अध्याय हटा दिया गया है तंत्रिका तंत्र का। फिर
27वां अध्याय है मानव के संवेदी अंग एवं ज्ञानेंद्रियां। इस अध्याय में से आपके पास में मानव के संवेदी अंग और ज्ञानेंद्रियों का पूर्ण रूप से अध्याय हटा दिया गया है। इसमें हम लोग आंख और कान के बारे में ज्यादातर पढ़ते थे। यह पूरा अध्याय आपके पाठ्यक्रम से फ्रेंड्स हटा दिया गया है। 26वां भी हटा दिया है, 27वां भी हटा दिया है। फिर 28वां मानव जनन तंत्र के ऊपर है और वो उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। 29वां अध्याय वो भी सारणी में नहीं है, अर्थात उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। 29वां अध्याय जानकारी के लिए बता दूं अंतःस्रावी ग्रंथियों के ऊपर है, एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर है। अध्याय क्रमांक 30 है मानव में गति एवं चलन। इसमें यह पूरा अध्याय हटा दिया गया है। इसमें कंकाल तंत्र पेशियों के बारे में पढ़ाया जाता था, है ना। यह पूरा अध्याय पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। तो जो मानव कार्य की सेकंड की इकाई है उसमें 26वां, 27वां और 30वां ये तीनों अध्याय पूर्ण रूप से हटा दिए गए हैं। ऑलराइट, फिर आता है आपके इसमें अगली अध्याय के बाद अगली इकाई के बारे में। अगली इकाई वैसे 31, 32, 33, 34 ये 4 अध्याय की होती है, जिसका नाम है मानव भ्रूणिकी, ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी। इस इकाई में किसी प्रकार का 1% भी परिवर्तन नहीं किया है, ज्यों की त्यों रखी गई है। कोई भी एक भी टॉपिक नहीं हटाया गया है उसमें से। इस वजह से हमने इसको सारणी में मेंशन नहीं किया है। ध्यान रहे इस वीडियो में मैं सिर्फ उन्हीं शीर्षकों के बारे में बता रहा हूं जो हटाए गए हैं, है ना। तो आनुवांशिकी एवं जीनोमिकी, जेनेटिक्स वाली इकाई आपके पास में 9वीं इकाई है। इसमें 3 अध्याय आते हैं, 35, 36 और 37। इसमें 35वां अध्याय है आपके पास में मेंडल के आनुवांशिकता के नियम। ठीक है, इसमें से जो चीज हटाई गई है वो है मेंडल के नियमों से विचलन। मतलब क्या क्या डेविएशंस आते हैं मेंडल के रूल्स के, वो सारे इसमें से हटा दिए गए हैं। बाकी पूर्ण रूप से अध्याय आपके सिलेबस में रखा गया है, सिर्फ एक टॉपिक हटाया है, मेंडल के नियमों से विचलन। फिर अध्याय क्रमांक 36 का यहां पे विवरण नहीं है, वो वहां पे 36वें अध्याय के अंदर गुणसूत्र से संबंधित विकारों के बारे में बताया जाता है। वो अध्याय पूर्ण रूप से आपके सिलेबस में है और वो है भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। अध्याय क्रमांक 37 उत्परिवर्तन है, जो पूर्ण रूप से आपके पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है सत्र 2020-21 के लिए। समझ रहे हैं ना, याद रखिएगा अध्याय क्रमांक 37 को पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इकाई क्रमांक 10, ये अंतिम इकाई है हमारे पाठ्य पुस्तक की और प्राणी विज्ञान की भी, जिसका नाम है मानव कल्याण एवं स्वास्थ्य। ठीक है ना, क्या है मानव कल्याण एवं स्वास्थ्य। इसमें आपके पास में 38, 39, 40, 41, 42 ये 5 अध्याय आते हैं। समझ रहे हैं, इसमें से 38वां अध्याय जो है वो मानव जनसंख्या यानी ह्यूमन पॉपुलेशन के ऊपर पढ़ाया जाता है। इस अध्याय को पूर्ण रूप से पाठ्यक्रम से रिड्यूस कर दिया गया है, हटा दिया गया है। अध्याय क्रमांक 39 और 40 में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं है। जानकारी के लिए बता देता हूं, अध्याय क्रमांक 39 बहुत ही प्रचलित अध्याय है, आप सबको जानकारी होनी चाहिए। प्रतिरक्षा तंत्र है, मानव का प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम के बारे में जानकारी है, तो वो उसमें किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है अध्याय क्रमांक 39 में। अध्याय क्रमांक 40 है जो मानव के अंदर विभिन्न प्रकार के रोगों के बारे में जानकारी देता है। उस अध्याय को भी पाठ्यक्रम में ज्यों का त्यों शामिल किए हुए हैं, किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं है। समझ रहे हैं। अध्याय क्रमांक 41 के अंदर प्राणियों का घरेलूकरण यानी ग्राम्यन, संवर्धन एवं आर्थिक महत्व, मछली पालन, मुर्गा पालन, ठीक है, गाय को कैसे पालते हैं, मधुमक्खी पालन वगैरह सब इस अध्याय के अंदर पढ़ाया जाता है। इनमें से जो टॉपिक हटाए गए हैं वह है प्राणियों का घरेलूकरण, संवर्धन एवं आर्थिक महत्व, अर्थात संपूर्ण अध्याय को हटा दिया गया है। अध्याय क्रमांक 41 पूर्ण रूप से यहां से हटा दिया गया है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। अध्याय क्रमांक 42 में जैव चिकित्सा तकनीकें, जिसमें विभिन्न प्रकार की जांचों के बारे में जानकारी दी जाती है, जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरे, हीमोग्लोबिन, ऐसे संबंधित काफी सारी जानकारियां इस पाठ के अंदर शामिल है। इस पाठ को वर्ष
2020-21 सत्र में से पूर्ण रूप से राजस्थान बोर्ड ने हटा दिया है। स्टूडेंट्स, यहां पे 42 पार्ट की हमारी बायोलॉजी की पूरी बुक का मैं आपको विवरण दे चुका हूं। यहां पे कौन सा पार्ट हटाया गया है या कौन सा पार्ट जो है उसमें से कौन सा शीर्षक या कौन सा टॉपिक हटाया गया है वो भी जानकारी मैंने दे दी है। साथ ही साथ मैंने आपको यह भी बताया कि कौन से पार्ट में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं हुआ है, उसके बारे में भी मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे दिया है। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग कोविड-19 के चलते हुए आप लोग पढ़ाई के ऊपर बिल्कुल फोकस रखें, किसी तरह की पढ़ाई के अंदर कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना रखें। अपेक्स क्लासेस एजुटेक आपके साथ है। आप अपेक्स क्लासेस एजुटेक के डिजिटल माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं और हमारा यूट्यूब चैनल आपको विस्तृत जानकारियां समय समय पर देता रहता है। विभिन्न विषयों के अलग अलग रूप से वीडियो हमारे अपलोडेड है और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी संस्था के द्वारा कोई भी नोटिफिकेशन आपको मिले उसकी पूर्ण रूप से आप जानकारी प्राप्त कर सकें। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे मैं आपको बता देता हूं हमने कौन कौन से अध्याय है जो हमारे पूर्ण रूप से रिड्यूस हुए हैं जूलॉजी में। अध्याय क्रमांक 42 ये एक अध्याय हो गया। अपन सारा काउंट कर लेते हैं कितने अध्याय गए हैं। अध्याय क्रमांक 41 ये दूसरा, अध्याय क्रमांक 38 ये तीसरा, उसके अलावा अध्याय क्रमांक 37 ये चौथा संपूर्ण अध्याय, ये पांचवा, छठा, सातवां, ये 7 अध्याय जूलॉजी में से पूर्ण रूप से हटा दिए गए हैं। उसके अलावा ये 8वां अध्याय ये है मानव का अध्यावरण तंत्र, ये भी हटा दिया गया है। मतलब 8 अध्याय जूलॉजी से हटा दिए गए हैं। और बॉटनी से कौन से हटाए हैं? 19वां अध्याय पूर्ण रूप से हटा दिए गए, मतलब 9 अध्याय हो गए टोटल बायोलॉजी के। उसके बाद में 17वां अध्याय, मतलब 10 अध्याय हो गए बायोलॉजी के। और उसके बाद में आपके पास में 14वां अध्याय, 11 अध्याय हो गए बायोलॉजी के। उसके बाद में आपके पास में जो हटाया गया चैप्टर है वो है 12वां, यानी कि 12 अध्याय हो गए हमारे पास में बायोलॉजी के टोटल। एंड उसके बाद में आपके पास में 13वां अध्याय जो है आपके पास में वो पादप जल संबंध, और एक ये वाला अध्याय भी आपके पास में हटा दिया गया। अर्थात कम से कम 13 अध्याय आपके पास में सिलेबस में से पूर्ण रूप से हटा दिए गए हैं बायोलॉजी के अंदर। बहुत ही बड़ा विशाल, यानी मेरे नाम जैसा चेंजेस आया है बायोलॉजी के सिलेबस में इस बार। तो स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोगों ने ये देखा कि सिलेबस के अंदर से कौन सा पोर्शन और चैप्टर को राजस्थान बोर्ड ने सत्र 2020-21 में हटाया है। अब हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि किस प्रकार अंक भार रहेगा इकाइयों के आधार पर हमारे पास में। देखिएगा, यहां पे अपन डिस्कस करते हैं कि प्रश्न पत्र हमारे पास में पूरा जो आता है वो 56 नंबर का आता है। कौन सा? सैद्धांतिक यानी थ्योरी। और 30 नंबर का होता है वो प्रैक्टिकल होता है। इस प्रकार 14 नंबर जो होते हैं वो स्कूल से जाते हैं, यानी 17 अंक के होते हैं स्कूल की परफॉर्मेंस के आधार पर। और इस प्रकार कितना होता है? पूरा 100 नंबर रहता है। यहाँ पे पहली इकाई जो अपने पास में आ रही है आवर्त बीजी पादपों में जनन एवं विकास। अभी बताया आप लोगों को कि पहला अध्याय पूर्ण रूप से पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है, इसलिए यहाँ पे अध्याय क्रमांक 2 लिखा हुआ है, अध्याय क्रमांक 3 लिखा हुआ है और अध्याय क्रमांक 4 है। तो अध्याय क्रमांक 2, 3 और 4 ये कितने अंक के हो गए? 4 अंक के हो गए हैं। कितने अंक के हो चुके हैं आपके पास में? 4 अंक के हो चुके हैं। उसके बाद में अगर हम और आगे की तरफ बढ़ते हैं अगली इकाई पे, तो इकाई क्रमांक अपने पास में कौन सी है? 2 है। दूसरी इकाई पादप कार्य की प्रथम है। और हमको पता है बच्चों ये बात कि पादप कार्य की प्रथम में 5वां अध्याय है जो पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। तो इसमें जो जो अध्याय शामिल है और जो जो टॉपिक्स रहे हैं उनका अंक भार रहेगा कितना? 9 अंक की है। ये कितनी है? 9 अंक की, जिसमें पादपों में जल अवशोषण व रसारोहण, वाष्पोत्सर्जन व बिंदु स्त्राव, पादपों में खनिज पोषण और एंजाइम वाले पार्ट है जिनके अंदर ये टॉपिक्स है जिसके बारे में अभी हमने विस्तृत जानकारी भी ली है। ये 9 नंबर के रहेंगे। ये अपने पास में चारों अध्याय, कौन सा? 6ठा, 7वां, 8वां और 9वां। उसके बाद में इकाई क्रमांक 3 है पादप कार्य की सेकंड, जिसको अपन बोलते हैं जिसमें प्रकाश संश्लेषण। और उसके बाद में कौन सा आएगा आपके पास में? श्वसन। और कौन सा आ रहा है इसके बाद में अपने पास में? नाइट्रोजन चक्र को तो पूर्ण रूप से हटा दिया गया है अध्याय क्रमांक 12 को। और अध्याय क्रमांक 13 पादप वृद्धि, ये यहां तक, यानी कि 10वां अध्याय, 11वां अध्याय, 12वां तो हटा दिया गया है और 13वां अध्याय के कुछ टॉपिक्स ये मिलकर के कितना अंक बार है इनका? 5 अंक बार है। यानी इकाई क्रमांक 3 जिसका नाम है पादप कार्य की सेकंड, इसका पूर्ण अंक बार कितना है? 5 रहेगा। उसके बाद में चर्चा करते हैं इकाई क्रमांक 4 की, जो है जैव प्रौद्योगिकी।
जैव प्रौद्योगिकी इकाई कितने अंक की है? 5 अंक की है, जिसमें अध्याय क्रमांक 15, 14 क्यों नहीं आया? क्योंकि 14वां अध्याय पूर्ण रूप से हटा दिया गया है पाठ्यक्रम से, इसलिए। तो अध्याय क्रमांक 15, अध्याय क्रमांक 16, ये दोनों इकाई मतलब ये दोनों अध्याय मिलकर के बायोटेक्नोलॉजी बना रहे हैं, जो कितने अंक की है? 5 अंक की है। उसके अलावा आपके पास में अध्याय इकाई क्रमांक 5, इकाई क्रमांक 5 में 17 से लेकर के 20 तक के अध्याय आते हैं, लेकिन 17 नंबर वाला अध्याय पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। और इकाई क्रमांक 5 कंप्लीटली कितने अंक की हो गई है? 5 अंक की है ये, जिसमें अध्याय कौन से हैं? 18, उसके बाद में कौन सा? 20, और 19वां और 17वां नंबर अध्याय को पूर्ण रूप से हटा दिया गया है, इस वजह से यहां पे उसका लिखा नहीं है। इसके बाद में जूलॉजी की बात करें तो इकाई क्रमांक 6 मानव कार्य की प्रथम, मानव कार्य की प्रथम में 21वां अध्याय पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। 22वां, 23वां, 24वां और 25वें का जितना भाग है वो आपके पास में 7 अंक का है। फिर अपन आते हैं आगे की तरफ, मानव कार्य की सेकंड यानी इकाई क्रमांक 7, जो 7 अंक की है, जिसमें 28वां और 29वां केवल 2 ही अध्याय रखे गए हैं। 26वां, 27वां और 30वां हटा दिया गया है। फिर इकाई क्रमांक 8 पे आते हैं हम लोग, मानव भ्रौणिकी। मानव भ्रौणिकी एज इट इज रखी हुई है। 31 नंबर, 32 नंबर, 33 नंबर और 34 नंबर अध्याय मानव भ्रौणिकी के अंतर्गत आते हैं, जिसका अंक भार कितना है? पूर्ण इकाई का अंक भार कितना है? 5 है। यानी कि ये जो पार्ट है 31, 32, 33, 34, ये चारों मिला के 5 अंक के हैं, समझ रहे हैं। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम लोग जेनेटिक्स की तरफ। जेनेटिक्स में आनुवांशिकी एवं जीनोमिकी, आनुवांशिकी पूरी इकाई 5 अंक की है, जिसके अंतर्गत 2 अध्यायों को शामिल किया गया है, अध्याय क्रमांक 35 और अध्याय क्रमांक 36। अध्याय क्रमांक 37 भी होता है, लेकिन वो पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। अंतिम चरण पे इकाई क्रमांक 10 है। 10 आपके पास में मानव कल्याण एवं स्वास्थ्य है। पूर्ण इकाई 4 अंक की है, और इसमें आते हैं आपके पास में अध्याय क्रमांक 39 प्रतिरक्षा तंत्र, अध्याय क्रमांक 40 मानव के प्रमुख रोग एवं सामान्य रोग, ये आपके पास में पूर्ण रूप से आएगा स्टूडेंट्स। 41वां और 42वां अध्याय यहां से हटा दिया गया है। 39वां अध्याय भी आपके पास में शामिल किया हुआ है। 38वां अध्याय मानव जनसंख्या वाला है, वो हटा दिया गया है। जीव विज्ञान में इकाई के आधार पे क्या होता है कि मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वही मैंने आपको बताया, इकाई के आधार पे, पाठ के आधार पे नहीं होता, इकाई के आधार पे है, ठीक है ना। एक बार वापस से देख लीजिए, इकाई क्रमांक 10 4 नंबर की, इकाई क्रमांक 9 5 नंबर की, इकाई क्रमांक 8 है जो आपके पास में 5 अंक की, इकाई क्रमांक 7 7 नंबर की, इकाई क्रमांक 6 7 नंबर की है, आपके पास में दिख रहा है आपको नीचे लिखा हुआ। इकाई क्रमांक आपके पास में 5 है जो 5 अंक की है, इकाई क्रमांक 4 है जो आपके पास में 5 अंक की है, इकाई क्रमांक 3 है जो आपके पास में टोटल कितने अंक की है? 5 अंक की है, और इकाई क्रमांक 2 है जो 9 अंक की है, और इकाई क्रमांक 1 है जो आपके पास में कितनी है? 4 अंक की है। इस प्रकार से 56 नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन ये तय किया गया है। स्टूडेंट्स, इसको आप लोग अपने जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।